परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। ब्रिज और रास में जब धनी ने लीला करी तो वे श्री कृष्ण कहलाए, मुरली मनोहर कहलाए, गोवर्धन कहलाए, अनंत नामों से उनको संबोधित किया गया। और जागनी रास में श्री जी साहेब कहलाए, हक की स्वरूप। अब धनी श्री देवचंद्र जी के बाद जब श्री इंद्रावती जी में युगल स्वरूप बैठे तो देवचंद्र जी ने तो केवल एक इंद्रावती जी की आत्म को जागृत किया। और इसका पता हमें कैसे लगता है? चौपाई से, धनी जगाई मोही एक ली। और यहाँ पर इंद्रावती कहती लेकिन मैं जगाऊं बांध्या जुत। शुरुआत कहां से करी? विक्रमी संवत 1722 दी बंदर से। परंतु सूरत आने के बाद सभी सुंदर साथ मिलजुल कर एक साथ चल रहे हैं इस जागनी यात्रा में। और ये किस तरफ बढ़ रहे हैं? पन्ना जी। सूरत से चलते 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 दिल्ली पहुंचे। दिल्ली औरंगजेब हमारी शाकुमार सखी को पैगाम देने के लिए 12 मोमिन गए। 12 मोमिनों ने पूर्ण प्रयास किया एक मिलकर हादी का पैगाम देने का। सुंदर साहब जी, एक बार महाराज जी की बीतक में प्रसंग आता है कि एक सेठ थे और वो सेठ जी जब भी शेरपुर आश्रम आते बड़े आदर बड़े सत्कार के साथ महाराज जी के साथ मिलते और बहुत विनम्र निवेदन करते कि आप जब भी हमारे गांव आए, मैं इस गांव में रहता हूं, तो मेरे घर जरूर आए। बड़ी बार निवेदन किया। महाराज जी ने उनके भाव देखे तो और एक दिन वे सुबह सुबह वहां पहुंच गए। जब वे पहुंचे तो घर में वे जैसे घर पहले होते थे ना, पहले घर है फिर उसके आगे आंगन है फिर बाड़ा, इस तरह से था। तो जब वहां पहुंचे तो वो सेठ जी तो नहीं थे, उनके मित्रगण ताश वगैरह खेल रहे थे वहां पर उस पे तखत वगैरह पे। महाराज जी का सदैव से जो पहनावा था वो सादा था। कोई मेरे बारे में क्या सोचे, वो वाणी जो कहती है ना, कारी कामरी रे मुझको प्यारी लागे तू, बस तो सदैव उस तरह से सादगी में रहे हो। वो ये नहीं कि मैं अच्छा पहनावा या करूं तो किसी को पता लगे मैं महारा। देखो तो ऐसा लगते थे महाराज जी, अगर आपको उनके बारे में नहीं पता लगे कोई देहाती है, गांव का कोई देहाती व्यक्ति। बड़ा साधारण पहनावा उनका हुआ करता था, बड़ी साधारण सी धोती कुर्ती और कंधे पर कई बार बस शॉल या कंबल रखा होता था। तो महाराज जी ने प्रणाम करके सेठ जी के बारे में पूछा तो कहते वे तो बाहर गए हैं कहीं काम से, बताओ तुम्हें क्या काम है? कहते महाराज जी हमें तो उन्हीं से काम है। पहनावा देखा, बड़ा घर था, बड़े सेठ लोग थे, और महाराज जी का पहनावा देखा कि कोई गांव का देहाती। कह रहे हाँ ठीक है तो फिर बैठ जाओ। जहां पावड़े बिछने चाहिए थे वहां बैठने को आसन तक नहीं दिया। और महाराज जी का सरल स्वभाव है, हर तरह के अभ्यासी थे, बैठ गए। और फिर उसके बाद करते करते दोपहर संध्या होने लगी तो कहते कुछ खाओगे? महाराज जी कहते हम ठीक है। तो इतनी दुस्साहस उनका दुष्टता देखे कहते अच्छा पेट अंदर कमर को छू रहा, और कह रहे भूख नहीं लगी। कह रहे महाराज जी कहते 2 रोटी मोटी मोटी उसी पे सब्जी डालकर मेरे आगे रख दी कि 2 के 4 रोटी। तो महाराज जी ने कहा भाई हम एक ही लेंगे। हम ज्यादा महाराज जी खाते ही नहीं थे, फिर भी जबरदस्ती डाल गए। तो महाराज जी ने 1 रोटी खाई, कहते बाकी मैंने गैया को डाल दी। फिर जब संध्या का ठंड होने लगती है, गांव में तो तीखी ठंड होती है, तो उनको कहा अंदर आ जाओ। महाराज जी कहते हमें आप चिंता ना करें, हम ठीक है। तो कहते हैं इतनी ठंड में मर जाएगा, गुनाह लगेगा हमें। तो
जो भैंस का बोरा होता है पहनाते हैं कई बार ठंड में उसको, जिसपे गोबर भी लगा हुआ था, बड़ी बड़ी चींटियां, वो चैक उस होते हैं जुएं होती हैं, वो भी लगी हुई थी। महाराज जी कहते हैं वो हमें उड़ा दिया। अब जब वो सेठ आए तो पहले मित्रों से प्रणाम आदि हुई, फिर पूछा ये वे कौन है, क्योंकि अंधेरा था जहां महाराज जी बैठे थे। तो कह रहे नाम तो नहीं पूछा, हाँ लेकिन जो भोजन आदि पूछ लिया था वो कर लिया था। कहते तो पूछना चाहिए नाम, जिस जैसा व्यक्ति वैसा सत्कार और वैसा होना चाहिए। तो महाराज जी की आवाज आई कि भाई हम जिस लायक थे वो हो गया हमारा सत्कार। सेठ ने आवाज सुनी, महाराज जी आप? और जब वो गया तो देखा उन दुष्टों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। वहीं दंडवत प्रणाम करके माफी मांगने लगा और कहा अभी बताता हूँ। महाराज जी ने हाथ रोक दिया। कहते नहीं भाई, जिस तरह का दुकानदार वही सामान देगा। फल की दुकान पे जाओगे तो फल देगा, परचून पे गए तो दाल राशन दे। इन पे यही था, इनको कुछ मत को मतलब गलती तेरी, ऐसे दोस्त क्यों रखे जो आए गए का, साधु का, संत का, कोई घर में आए अतिथि का कोई सत्कार आदर कुछ वो ही नहीं, अहंकार के मद में पता नहीं किस धन के किस चीज में है। यही चूक औरंगजेब से हुई। शाकुमार सखी खुद भी ढूंढ रही है कि आखिर ज़मां इमाम मेहंदी, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ अनुसार तिथि तो आ चुकी है। कहते हैं कि जब औरंगजेब मंदिरों को गिराता था तो उससे पहले एक बार आवाज जरूर लगाता था कि क्या आखिर ज़मां इमाम मेहंदी है यहाँ, क्योंकि उसको ये भी पता था कि वो हिंद में आने वाले हैं, जैसा कि धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणियां हो रखी थी। लेकिन आगे की लोग अच्छे रखने चाहिए थे ना। किसके साथ हम उठते हैं बैठते हैं तो कई बार भाग्य आकर लौट जाता है। महाराज जी उनके घर में प्रवेश नहीं किया उन्होंने, वहीं से लौट गए। कहते बस आपसे मिलने आए थे, बड़ा आदर मिला, बड़ा प्रेम मिला, अच्छा जी चलते प्रणाम। इतनी दूर से आए थे तो प्रणाम करे बिना मैं नहीं जाना चाहता। ऐसे ही सुंदर साथ जी औरंगजेब से बहुत बड़ी भूल हुई, अपने आगे साथी अच्छे नहीं थे। नहीं तो कोई आपको कोई भी पैगाम देने आया, अच्छा या बुरा, उसके साथ कसाला करना, ऐसा व्यवहार करना कहाँ का धर्म है। तो यहां पर शाकुमार सखी को गुनाह लगा और उसके बाद श्री जी उनसे उस तन के रहते कभी नहीं मिले। जब मोमिनों को पाती लिख दी, उनको उनका खैर खुशहाली पूछ ली, उनको सांत्वना दे दी, खूब सारे आशीर्वाद दे दिए, खूब सारे जीवन में कैसे चलना है बता दिया, आरोग्य का रहो तुम, और सब कह दिया, खरीद लिया भाई तुमने, खरीद लिया। हाँ, तो फिर श्री जी ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा शाकुमार सखी, चलते हैं शाकुंडल की तरफ। ठीक है। हाँ, सुंदर साथ जी शाकुमार सखी नहीं जागी, इसलिए बहुत से सुंदर साथ का बड़ा दुख है। करे वही नहीं जागी तो फिर हम कैसे जागते, क्योंकि उनका पहले जागना था ना। बहुत बढ़िया बहाना मिला हुआ है। वो अमित जी फिर वो शाकुमार कब जागेगी, क्या वो जाग गई? मगर तुम्हें क्या लेना, शाकुंडल जाग गई, तुम्हारी सेहत पर कितना 100 ग्राम असर पड़ा नहीं। तुम तब भी नींद में थे, तुम अब भी नींद में हो। और क्या परमहंसों ने इंतजार किया शाकुमार के जागने का? जिसको समझ में आती गई धनी का पैगाम सदगुरु के माध्यम से, वो लगते गए और अपना अपना पाते गए। ये सब बहानेबाजी है, सब बहाना। और बहाना भी क्या, खुद को रोगी कर रहे हो, खुद को दुख देने का बहाना। इस बहाने से क्या कर रहे हो, खुद को नुकसान कर रहे हो, खुद को। लेकिन अब श्री जी साहेब जो कामा पहाड़ी पर मोमिनों के ही आदेश अनुसार, प्रार्थना के अनुसार कि श्री जी आप दिल्ली से दूर, ये मथुरा के पास में है, दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर, ताकि जो चिट्ठी पत्री है आपसे जो भी वार्ता है सलाह है वो चलती रहे। तो आप इतने दूर रहो कि औरंगजेब या इनके किसी भी उनके जुल्म के उसमें ना आए। आपने कर लिया ना अपने हिस्से का। कितनी बार है राजी, मैंने कहा ना, एक बार परीक्षा होती है, वंस अ ग्रेजुएट ऑलवेज अ ग्रेजुएट। जो भी परीक्षा होगी, जो भी आपने पार कर लिया, वो एक बार आपकी जान देने की तैयारी। राजी बार बार नहीं करते, तो आपने कर लिया ना। इंद्रावती जी ने कब कर लिया बताइए जरा, सुंदर साथ के लिए, सेवा के लिए, राज्य के लिए जान देने की तैयारी। भाई एक बार तो बिहारी जी ने कृपा करी जब हफ्सा हुआ, लेकिन दूसरी बार तो फांसी ही चढ़ने को तैयार हो गए। और सारा कष्ट अपने ऊपर तो ले लिया ना, क्योंकि वरना जब अगर राजा हमला करता तो कितना कुछ कष्ट होता सुंदर साथ को, सब अपने ऊपर लिया।
तो मोमिनों ने इसलिए उनको वहां कामा पहाड़ी पर भेजा हुआ था, वहीं से चिट्ठी पत्री रहे और आप किसी भी कष्ट से या किसी भी उससे भी दूर रहे, लेकिन हमसे वार्ता होती रहे, हमारे को आपकी सलाह मशवरा मिलता रहे। तो श्री जी कामा पहाड़ी से चल के आमेर और आमेर से सांगानेर आते हैं। सांगानेर में आकर मुकुंदास जी मिलते हैं और यहाँ पर उनके साथ शेख बदल जी भी आते हैं। जब ये दोनों श्री जी के साथ दो सुंदर साथ और हैं, मलूक चंद जी और छबील दास जी भी, तो ये जब मिलते हैं तो मुकुंदास जी वैसे तो घर परिवार छोड़कर धनी के साथ आत्म जागृति के लिए लगे, लेकिन बहुत कष्ट दिया, बहुत कष्ट, कई बार, एक बार नहीं कई। जबकि और सोचो, नवरंग बाई की आता हूँ, नवरंग स्वामी कहलाए, उनकी समाधि आज भी लालदास जी के साथ है और उसमें कई रंगों की इसलिए किया हुआ है दीवारों पर पट्टियां, क्योंकि नवरंग बाई है। ये मतलब डर लगता है मुझे मुकुंदास जी से कि जीवन में धनी हमारी बुद्धि सही रखना, कि यही यही दुख देगी सुंदर साज जी जीवन में आपको, ये इससे ज्यादा कुछ और दुख नहीं देगा। तो ये सही रखना, इस पे हमेशा अपने चरण रखना, चरण तले दाब कर रखना, ये सर उठाए ना बुद्धि अपने, तुम में 100 ग्राम वो महामत है, हमें क्या पता। हम उन्हें सलाह देते हैं, कभी राज्य को, कभी सदगुरु को, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी बराबरी करते हैं, आगे चल के मुकुंदास जी वो भी गलती करते हैं। तो यहाँ कहते हैं, मैंने कहा था ना आपको कि मत भेजिए वहां पर उनको, मुसलमानों को चक्कर में हमें नहीं पड़ना, हम अपने हिंदुओं में जागनी करते हैं। अब क्या समझाएं, जिस वे अक्षरातीत जिनकी ब्रह्मात्माएं चारों वर्णों में आई हैं, और वो इस खेल को सत्य मानकर जो कष्ट में है, वो रुक सकते हैं क्या? वो मान सकते हैं मुकुंदास जी की सलाह को? नहीं मान सकते। तो मेरे धाम धनी कैसे कहीं पे भी वो कितना भी। अब मुकुंदास जी को जो एक अभिमान आया ना कि मैंने कहा था, मुकुंदास मत बनना, नहीं तो समझाना राज्य को आता है, अब इनको समझाया जाए। कर अच्छा अच्छा अच्छा, वो मुसलमान राजा थे तो वहां पैगाम दिया, इसीलिए मार पड़ी, ठीक ठीक, इन्हें हिंदू के पास भेजेंगे। पाती में क्या लिख रहे हैं श्री जी की, भाई ये तो लिखा हुआ था पहले से तुम्हारे ट्रिप में, मैंने आज पढ़ा कुरान में, तो होना था कि पैगाम देने आएंगे और ऐसा होगा। तो हुए को कौन टाल सकता है? मुकुंदास जी आप भी हुए को नहीं टाल पाएंगे। श्री जी मंद मंद मुस्कारे करो, हो हाँ बड़ा ही गलत हुआ, कोई नहीं, अभी चलते हैं थोड़ा आगे। इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या, अगले सीन का तक तो वेट कीजिए जो सलाह दे रहे हैं आप। तो यहां पर श्री जी कहते हैं, मुकुंदा चिंता न कर, इनकी बुनियाद उखाड़ दूंगा मैं। अब बुनियाद कैसे उखाड़ी जाती है सुंदर साहब जी, इतिहास गवाह है। श्री जी के मुख से जिस विक्रमी संवत में ये बात निकल रही है, उसके बाद मुगलों ने बहुत साल राज किया हिंदुस्तान पर, लेकिन औरंगजेब वॉज द लास्ट डोमिनेटिंग रूलर। उसके जो इतिहास को जानकार है उनसे पूछो कि उसके बाद मुगल सल्तनत खत्म होते होते होती गई, सिमट गई। उसके बाद इनमें इस जो कह दिया ना, उल्टी गिनती शुरू हो गई। श्री जी का निकला मुख से बात और वो हो गया, ब्रह्म वाक्य था, तीर निकल गया, लौटा ही नहीं। अब मुकुंदास जी कहते हैं कि हाँ भाई दम तो है इनमें, ऐसा तो नहीं कि दम तो कितना, मैं बताता हूँ तुझे, पहले ये बता कि तू कर क्या रहा था इतने दिन से यहाँ। अरे हाँ श्री जी मैं ये बात तो बताना भूल गया, यहाँ पर उदयपुर में जरगापंथी बहुत है, ये धनी बाबा के पंथ के हैं और इनमें हमारी बहुत गवाहियां हैं, मगर क्या करूं, मैं समझा इन्हें थक गया, इन्हें कुछ इनको समझ ही नहीं आता। तो श्री जी कहते हैं ठीक है, तो अब मेरे आशीर्वाद से जाओ और उनको धनी का, धाम का, अक्षरातीत का पैगाम दो, ब्रिज रास और धाम की लीला से उनको अवगत कराओ। क्योंकि सुंदर साहब जी ब्रिज रास तो 99.9 लोग जानते होते हैं, जिस दिन आप उससे धाम लीला कनेक्ट कर देते हैं ना, तो सामने वाला नमन करता है। आप यही बात हुई थी वेद व्यास जी के ने कही थी ना कि ये इनकी जो एक तो उत्तम पुरुष बिना और ना ध्यावे, और फिर हर बार जो नई बात सुनाएंगे जिसे सुन साधारण प्राणी जन चरणों में दंडवत होंगे। क्यों ना हो, उस ब्रह्म ज्ञान के इंतजार में तो सब बैठे हैं।
अब मुकुंदास जी की गलती क्या हो रही थी कि अभी तक ब्रिजराज तक ही अटके हुए थे, भागवत कथा सुना के बस कुछ कुछ दक्षिणा बटोर रखी थी, आगे तक की बात ही नहीं बता रहे थे। अक्षर अक्षरातीत की बात ही नहीं छेड़ रहे थे, कह रहे शर से ऊपर क्या बताना। हम भी घबरा जाते हैं, क्यों घबराना सुंदर साथ जी, समझो और जो पूछे बताओ। तो जब अक्षर अक्षरातीत की बात जाकर उनको समझाई कि वे अक्षरातीत इस बार 28वें कलयुग में ब्रह्म मुनि और वे आए हुए हैं, तो वो तो नमन हो गया चरणों में, कहते अब तक इतने दिन आप मेरे पास रहे प्रभु, ऐसा प्रसंग कभी सुनाया ही नहीं, तुरंत उनको बुलाकर लाइए। तो यहाँ पर जो है लादू मसानी जो इनके प्रधान थे, वे कहते हैं मुकुंदास जी को श्री जी को कृपा करके लेकर आइए। यहाँ श्री जी आ जाते हैं, उसके साथ साथ सभी सुंदर साथ आ जाते हैं, और ये लादू मसानी जी जो है वो निजानंद संप्रदाय में तारतम लेके दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पर सुंदर साथ जी, नूर मोहम्मद जी भी एक सुंदर साथ हैं, जो मतलब कि यहाँ कहीं शादी में आए थे। पुराने लोग बहुत अच्छे स्वभाव के होते थे, आजकल तो शादियों में जाना राश है निराश है, कैसा पहनावा, कैसा नाचना कूदना, कैसा उसमें शराब और क्या क्या गलत काम का, मतलब एक दो परिवारों का एक पवित्र मिलन जुड़न हो रहा है क्या, इसको कुछ नहीं समझ में आया लोगों को। अब तो कुछ और ही बन के रहे, असुरी प्रवृत्ति और चारों तरफ बुरे हाल। लेकिन पहले लोग कहीं भी जाते थे तो क्या ढूंढते थे, कहीं कोई सत्संग तो नहीं हो रहा। तो ये नूर मोहम्मद जी भी ऐसे यहाँ आए थे शादी में, और यहाँ पर ढूंढते ढूंढते श्री जी के पास आ गए कि यहाँ सत्संग हो रहा है। तो वेद और कतेब दोनों पक्षों पर तो श्री जी अब चर्चा करते हैं। गल गया चर्चा सुन के, नीके सुनी बात, सुना और हो गया धनी का। ये पन्ना जी तक अब यहाँ से साथ जाएंगे, और इनका वर्णन जब अष्टपैर हम करेंगे ना, तो प्रातः 6 से 9 में आएगा। ये फुलमा मतलब सुगंधित जो होता है, जड़ी बूटियों का वो होता है, मसाला होता है, जो मुखवास भी कहते हैं हम लोग। हाँ, मगर बस ये जड़ी बूटी का है, तो ये सुगंधी के साथ साथ वैसे भी पाचक भी होता है, हर तरह से अच्छा होता है। ये बनाकर डब्बी में भरकर सुबह 6 से 9 जो है हुजूर के उसमें पेश करते हैं, सेवा करते हैं। बड़ी प्यारी इनकी मुझे सेवा लगती है। अब यहाँ पर सब सुंदर साथ को भी श्री जी बुला लेते हैं बाईजुराज सहित। तो हमारे जो 12 मोमिन है वो कहते हैं, उनका भी पत्र आता है कि श्री जी 4 महीने हो गए, लेकिन अब सारे दरबारी लगभग हमें जान गए, पहरा हट गया, संशय खत्म हो गया, फिर भी औरंगजेब कान ही नहीं देता। आता है दूर से ही सलाम किया, दुआ सलाम हुई और बात हुई और चला गया, आप ठीक तो हैं, बस इतना। अब इसके लिए थोड़ी बैठे हम यहाँ पर, फिर भी आप आदेश जैसा दो हम करें। तो श्री जी कहते कोई बात नहीं। शाह कुमार, औरंगजेब पे नहीं, शाह कुमार सखी को जब बातूनी मेहर होगी ना तभी समझ में आएगा। मैंने कहा ना आपको, जो भी मुझे सुंदर साथ कहता है ना, ओ अम्मी जी वाणी में ना दिल नहीं लगता, चितवनी में ना दिल नहीं लगता। मैंने कहा अच्छा सेवा ही कर लिया करो मंदिर में, सेवा में दिल नहीं लगता। मैं कहा कोई बात नहीं, आप चाहते हो मैं राज्य को प्रार्थना करूंगा, दिल लग जाएगा। थोड़ा सा कष्ट होगा, क्योंकि अभी जाहिरी मेहर की प्रधान हो रही है, तो कहाँ दिल लगेगा। अभी घर परिवार सब बढ़िया चल रहा होगा, व्यापार सब अच्छा चल रहा होगा। मैं कहता हूँ थोड़ा बातूनी मेहर आने वाली थी, मैं थोड़ा कहूंगा जल्दी आए, फिर दिल लगेगा, बढ़िया से लगेगा। तो श्री जी ने कहा इस पे बातूनी मेहर करेंगे तभी इसको समझ में आएगी, आप तुरंत वापस आ जाइए। मोमिन तो बस खुशियों का ठिकाना नहीं है। वहां औरंगजेब के दरबार में होगी शानो शौकत, होगा राजसी पहनावा, खान पीन, और वो सब मूर्ख है वो लोग जो ये सब देख के खुश होते हैं। ये देखने जाना है, वो देखने जाना है, वो घूमने जाना। अरे तेरा है क्या जो देखने जाना है? भटक रही है दुनिया, इधर घूमने जाओगे उधर घूम। मैंने जितना भी जीवन देखा है उसमें एक ही बात समझ में आई है, आप दुनिया में सिर्फ 2 चीजें एंजॉय करते हैं। कहीं चले जाइए, एक नेचर, क्लाइमेट एंड नेचर। अगर क्लाइमेट अच्छा नहीं है, गर्मी है, पसीना है, बहुत ठंड है, कुड़कुड़ाती है, वो है, तो आप कुछ एंजॉय नहीं कर सकते। और क्लाइमेट जहां भी अच्छा है, व्हेन द वेदर इज गुड प्लीजेंट ना, फिर आप जहां भी हो आंखें बंद करो, मौज मौज, बस वो क्लाइमेट अच्छा हो, ठंडी ठंडी हवा हो, और आंखें बंद हो, और तेरे महबूब की, मेरे हक महबूब की याद हो,
जब हवा चले ना और आपके गालों को छुए तो बस समझ जाना कि उसकी बालों की लटों को छू कर आई है ये हवा, उसको छेड़ते हुए आई है मेरे पास, और देखिए क्या सुख होता है। और दूसरा, आप इस पूरी दुनिया में जो एंजॉय करते हो वो है केवल और केवल कंपनी। और यकीन मानिए, हाँ, राज्य की कंपनी एक बार मिल गई तो बिगड़ जाएंगे फिर हाँ, एक भाई डिस्क्लेमर देना मेरा कर्तव्य है। फिर आप दोबारा मुड़कर किसी और की कंपनी एंजॉय नहीं कर सकते इतनी अच्छी कंपनी के बाद। अब उसके क्या क्या गुण है वो कभी आगे डिस्कस करेंगे। तो मोमिनों ने क्या लेना देना था, तुरंत चरणों में आकर लगे। आए पहुंचे उदयपुर, मुलाकात करी श्री राज। पूरी बीतक में श्री जी साहिब श्री राज, श्री जी साहिब श्री राज, इन दोनों नामों से हमें सदैव आदर सूचक बात बोलनी चाहिए। हमेशा हमारे हृदय में भाव श्रद्धा होनी चाहिए। और जो भी कोई व्यक्ति इन दो नामों का तिरस्कार करे, मैं तीसरा नाम भी जोड़ देता हूँ, श्री कृष्ण जी, और भी जो उनसे उस लीला से जुड़े हुए नाम थे, कोई भी उसका तिरस्कार करे, किसी भी महापुरुष सदगुरु के शब्द के नाम का भी तिरस्कार करे, उनकी परछाई से भी हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि गंदा सुनोगे, आज नहीं कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी उसका असर होता ही होता है। सुंदर साथ जी, तुम ब्रह्म सृष्टि और तुम कंटामिनेटेड फूड कुछ गंदा खा लो, असर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हमेशा संगत करो जो भारे वचन बोले, वाणी के लिए, बीतक के लिए, श्री जी के लिए, देवचंद्र जी के लिए, सदगुरु के लिए, परमहंसों के लिए, ताकि हृदय में भार आए। क्योंकि हम ऑलरेडी बिगड़े हुए, और बिगड़ने की जरूरत नहीं, अब हमें संवरने की जरूरत है। ठीक है, जो लोग बच्चे पढ़ाई नहीं करते, जो बच्चे व्यायाम नहीं करते, कारण संगत खराब है, महत्व नहीं पता। और वही अच्छी संगत होती है तो महत्व पता। अब महत्व पता है तो करते हैं और कुछ बन जाते हैं। संगत, सारा खेल संगत का है। भूखों मर जाना, लेकिन ऐसी संगत नहीं करना जो शराब मांसाहारी सब करते हो, उसके साथ भी मत उठो बैठो बात करो, चाहे वो तुम्हें भी ना कहता हो, नहीं तो आज नहीं तो कल नुकसान में हो गए। ठीक है, हाँ। भेख बदल शामिल भय, भय इस्लाम के राज्य के काम के लिए गए थे, बड़े खुश हुए वापस आके। इन समय उदयपुर में बड़ो भया चर्चा को पूर, दर्शन राज के ओ वही बड़ा रोशन हुआ जहूर। दर्शन राज के हो वही। इन समय उदयपुर में, इन समय कौन सा समय, ये जब 12 मोमिन आ गए तो क्या हुआ, बड़ा भया चर्चा का। कैसे बताऊं, जब कोई पीने वाला आता है तो पिलाने वाले का क्या, इसको ना ऐसे ही कहा जा सकता है। बड़े महाराज जी कहा करते थे, भाई महिला सुंदर साथ ज्यादा समझ सकते कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो परमात्मा माँ के सीने में दूध दे देता है, तो जब तक माँ दूध ना पिला दे तो उसके सीने में भी दर्द होता रहता है, अगर दूध बनता है तो, है ना। तो ऐसे ही जब पीने वाला आता तो पिलाने वाले को मजा आता है। हाँ, ये लेने वाले आए हैं, आइया कातन वालियां, आइया ये काटने वाली है। मीनो मीने रवद, ये वो नहीं है जो औरों का तखला तोड़ रही हैं, जिनकी सूत एक उतना भी नहीं काता है, पाव भर भी सूत नहीं काता है, जो दूसरों, ये नहीं, ये काटने वाली आई हैं। ये कौन है जो सर हथेली पर रखकर चल रहे और कह रहे, राजी बताओ तो सही, आपको भेंट कर दिया। जो जानो तन फिदा करने को तैयार है, उनको ना दे तो किसको दे। मैंने कहा ना, कृपा का, आशीर्वाद का पात्र बनो। आशीर्वाद मांगो नहीं, प्रेम के पात्र बनो। कृपा माफक करनी करो। पहली कृपा क्या हुई, तुम धक्के खा रहे थे संसार में, जाने कैसा कैसा बहाना बना, और तुम सदगुरु चरणों में आए और कानों में सत शब्द पड़े। मैं जितना धन्यवाद करूं श्री राज का और सदगुरु सरकार साहब का कम है। हमारे दिल्ली का माहौल ऐसा है कि 10वीं 11वीं के बच्चे नशे कर रहे हैं। तो पहली कृपा हुई कि इतनी झूठ की नगरी में, इतनी बर्बाद होने वाली दुनिया में, जहां जो मिल रहा है गलत बात दे रहा है, जो मिल रहा है गलत बात दे रहा था, पहली सही बात कान में सत्य वचन पड़े। और आप सब अपने दिल पर हाथ रख के कहना, क्या जैसी पहली बार राज्य सत्य की बात सुनी तो आराम पड़ा कि नहीं पड़ा। धर्म आचरण में ही सुख है। मन अशांत ही रहेगा जब तक आप अधर्म आचरण में हो। संसार यही सिखा रहा है, कुकर्म सिखा रहा है, अधर्म सिखा रहा है, अधर्म आचरण सिखा रहा है।
और उसमें दुखी दुखी दुखी, लेकिन निकलने का पता ही नहीं था, कैसे निकले क्या पता करे। तो पहले ही कृपा हो गई, अब इस कृपा माफक जो करनी करे, जो चिकना घड़ा बने, अरे भाई सेवा जरूरी है, अरे भाई सेवा करनी, हाँ हाँ हम जब, मैं कई बार बच्चों को बैठक में यही बात कहता हूँ कि जब तुम चद्दर तान के सो रहे होते हो ना घर में, तो गोष्ठी या भंडारे से पहले कोई सुबह 3-4 बजे उठ के मंडी जाता है सब्जी लेने के लिए कि आज लंगर बनना है तो व्यवस्था होनी। नींद तुम्हें प्यारी तो उसको भी प्यारी थी, तो कृपा किस पर होगी? जब ये मोमिन श्री जी के साथ मजे से आरा चलते फिरते भजन कीर्तन कर रहे हैं, कोड़े कोड़े खा रहे हैं 12 मोमिन, और हम तो अपने घरों में अपने लल्लाओं को खिला रहे होंगे, अल्ले मेरा लल्ला, तू ही मेरा काना है, तू ही मेरा वो है, खिला रहे थे पिला रहे थे। हमारे गांव शहर से होकर निकल गए होंगे श्री जी, हाँ हाँ निकल। तो ये खा, तो इनको ही तो मिलेगा, इन्हीं के आगे तो पूर खुलेंगे चर्चा के, ये कपड़ा फाड़ुओं के आगे खुलेंगी। बताया था ना मैंने महाराज जी, किसी ने पूछा भाई इतनी संख्या करे, भाई कपड़ा फाड़ू है, कोई लेने वाला कोई रेयर आता है। और यही बात बनारस माता जी को भी महाराज जी कहा करते थे, क्योंकि वो भी भोले भाव में हरे को पकड़कर परम धाम के नक्शे समझाती थी। मूल बात सीधा देने का भाव रहता था कि जो मुझे सुख दिया धनी ने, कहते अरे बनारसो हीरे की पोटली है ये, बार बार ना खोल, ये कंकड़ पत्थर रोड़ा रंगा लेने वाले हैं, ये कहाँ सब्जी मंडी वाले आ गए यहाँ पर, इन्हें जीवड़ों को सिर्फ संसार चाहिए, ये नौकरी में खुश हैं, इनको नौकरी दिलवा दो, बच्चे पैदा करवा दो, शादियां करवा दो बच्चों की, इसमें इनको हीरे की पोटली बार बार ना खोल। आएगा कोई जोहरी बच्चा, कोई जोहरी बच्चा आएगा, वो इसको देख ऊंचे मोल लेगा, वो मर मिटेगा, इस पे लुट जाएगा। ये वो लुटने वाले हैं सुंदर साहब, ये मोमिन दुनी की तफावत है। ये 5000 में 500 की क्यों चितवनी लगी है उनकी बात है, ये भीड़ की बात ही नहीं हो रही। तो ये ऐसे मोमिन जिनके सामने बैठते ही अरे पत्थर भी बोलने लगे। मुझे राज जी कहते थे कि तू उम्मीद से तो देख, जो मैं परखत पत्थर से भी हरकत ना कर, तुम मूर्ति को भी देख उम्मीद से, तो वहां से भी हरकत ना कर दूं तो बात है, तुम उम्मीद से देखते ही कहा हो मुझे। राज जी की हम सारी दुनिया में उम्मीद से देखते हैं, राज जी को कब देखते हैं हम उम्मीद से, कब टिक कर बैठते हैं उनके आगे? प्यार की उम्मीद, साथ की उम्मीद, दीदार की उम्मीद। तो ये मोमिन करके आए हैं, ये मांग नहीं रहे कृपा, इन पर होगी होगी। काश मेरे सामने होते चरण धो धो के पीता मैं इनके कि हम कुछ तो इन जैसे हो जाए। सुंदर साहब जी कृपा माफक करनी कीजिए, जो फिर करनी करेंगे तो फिर इस करनी माफक और कृपा होती है। सबकी जो काम अटके पड़े ना, बस फर्स्ट चरण में अटके, दूसरे चरण पहुंचो तो काम ही काम है। कुर्बानी का नाम सुन जो भाग जाते मोमिन, उनको थोड़ी कुछ मिलता है। जो उलझ गए, जो खुश हो गए, कूद पड़े, सेवा है, करना है। जिसको जिम्मेदारी का एहसास है कि मेरा संबंध है मेरे धनी से और मेरे सुंदर साथ से, बस तो खूब। और फिर ये जो चरण है दर्शन राज के हो गए, ये क्या बट रहा है प्रसाद सब में, वर्णन चल रहा है, दिखने वालों को दिख रहा है। जैसे महाभारत में तो बहुत थे, करोड़ों लोग थे, महाभारत के युद्ध के मैदान में तो बहुत से लोग थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो उन्हीं को वैराट नजर आ रहा है ना, बाकी को तो दूर से ही दिख रहा है। पता नहीं क्या बात हो रही है, भगवान कृष्ण और अर्जुन की वो तीर, वो गांडी फेंक रहा है, वो कह रहे हैं उठा, बार बार यही सब चल रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो जिनको दिव्य दृष्टि दी होगी श्री जी साहब, इन 12 मोमिनों को जो है दर्शन राज के हो वही हो रहे होंगे। बनो वो, बाकी सब वर्णन सुन रहे होंगे। अब कब तक तुमने सुनने वाला बनना है, पढ़ने और पढ़ाने वाला बनना, और कब देखने वाला बनना, ये तुम्हारे हाथ में है। कीमत चुकानी पड़ती है। जो राज्य के नाम पर जरा भी डिस्कम्फर्ट नहीं चाहते ना आप, तो बहुत अच्छी बात है, फिर कुछ मिलेगा नहीं। श्री जी का आनंद का ठिकाना नहीं, यहाँ मोमिनों के आनंद का ठिकाना नहीं। मैंने कहा ना आपको, बहुत ढाप दी बात, बड़े मतलब ना सब कुछ देकर ना छुपा ली बात कि भाई तुमने मुझे मोल खरीद लिया। इन 12 मोमिनों को क्या मिला आगे बताया ही नहीं गया जी। क्या क्यों नहीं बताया पता? कि भाई साथ जी शोभा देखियो कर कुर्बानी आत्म, ये दरवाजा है राज्य को पाने के लिए कुर्बानी का। अंदर जा और देख क्या मौज है। हम यहाँ क्यों बताएं? ज्यादा बता दिया तो मुनाफक भी लग जाएंगे। तो बाहर तो लिखा है कुर्बानी और अंदर मौज ही मौज आनी। वो कुछ ले लेगा क्या तुम्हारा? मैं बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ आपको।
तुम धनी के लिए रुमाल छोड़ने को तो तैयार हो, वो चादर ना दे तो कहना उसका स्वभाव है। जैसे मैंने कई बार बताया ना कि अगर लड़की माँ के घर आई हो, कहती है मैं माँ के जा कुछ तो ले जाऊं, फल ले जाऊं, ये ले जाऊं, वो ले जाऊं, है मिठाई ले जाऊं, घर जा रही हूँ, अपने मायके जा रही हूँ, माँ रख लेगी क्या? कितना ही हालत खराब हो माँ की, अरे यार इसने इसने 1000 तो लगा ही दिया होगा, 3000 दो जी से एनवेलप में डाल कर दो, रखेगी नहीं, कभी भी नहीं। वो अक्षरातीत है जो कर रहे हैं, तो जो समझ गए बात को वो बाहर है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, ये उदयपुर के अंदर जो महाराणा प्रताप के बाद उनके जो सुपुत्र हैं वो राज्य कर रहे हैं उदयपुर में। महाराणा प्रताप की तो यश गाथा आपने बहुत सुनी ही होगी, तो उनके सुपुत्र हैं और उनके भी सुपुत्र आगे नाम आता है, वे भी यहाँ पर है। तो अब क्या हुआ, दरबार में कोई कहे बड़े साध हैं इनके अनंत लोचन, तो राज दरबार में श्री जी की बात हो रही है, क्योंकि पूरे उदयपुर में शोर मच रहा है श्री जी की चर्चा का। तो जो खोजी हैं वो तो कहें अरे साहब क्या वो साधु हैं, कोई वेद वाला आ जाए तो वेद से बात करते हैं, शास्त्र वाला आ जाए शास्त्र से बात करते हैं, कोई उपनिषद वाला आ जाए उपनिषद से बात करते हैं, भागवत वाला आ जाए भागवत से बात करते हैं, कबीरपंथी आ जाए कबीरपंथ से बात करते हैं, कुरान पक्ष वाला आ जाए कुरान पक्ष से बात करते हैं। अनंत लोचन है आप, आज भी आप, ठीक है, पूरे भारत में पूरे विश्व में घुमाइए, जितने भी साधु संत हैं, कोई राम कथा कर रहा है तो राम कथा में उसकी एक्सपर्टीज है, कोई भागवत कर रहा है तो उसकी भागवत में एक्सपर्टीज है। आप मेरी बात समझ रहे? कोई शिव भक्त है तो उसकी बात ध्यान समाधि की बात करेंगे, कोई ये हर विषय पर बोल रहे हैं, जो आ जाए उसके उसके ग्रंथ खोल खोल के उन्हें बता रहे। और जो आता है और जो स्कॉलर आएगा, कर्म कांडी नहीं, जो स्कॉलर आता है वो एकदम चरणों में गिर जाता है, तो अनंत लोचन। लेकिन जिनका रोजगार भाना जा रहा है इसकी वजह से, श्री जी की वजह से, जिनके मान सम्मान में नुकसान हो रहा है, हाँ, तो जिनका व्यापार है धर्म, वो क्या कहते हैं, श्री जी की निंदा करते हैं तो कछु स्तुति करत हैं। भाई कोई निंदा नहीं, कोई कहे ए ठग हैं इनो भेक भरा मोमिन, कहते ये ठग हैं, जिनकी दाल रोटी जाती है, जिनको यहाँ पद प्रतिष्ठा सम्मान चाहिए, तो वो कहते बड़े ठग है भाई, यहाँ नहीं जाना। राजा सब सुनता है और फिर पंडितों को भेजता है कि जाइए आप इनका परिचय लेके आइए, ज्ञान लेकर आइए, फिर मुझे बताइए। अब ये सही तरीका था कि गलत तरीका था? ये औरंगजेब की तरह इसने भी गलत तरीका अपनाया। घर में साधु आए हैं, खुद जाकर प्रणाम करो, चरण धो, पुराने लोग ऐसे करा करते थे, और बैठो और सिर्फ लो। किया ना, क्या नाम है, जब हम अरब में गए तो भैरव सेठ ने किया, सेवा करी और सबसे आगे बैठा, तो कुछ पा लिया कि नहीं पा लिया? ये औरंगजेब की तरह गलत तरीका कर रहा। पहले काजी को कहा तुम समझ लो, औरंगजेब ने भी यही कहा, मिल सकता था ना। अरे इतनी दूर दरबारे आम में, कहा मोमिन कहा औरंगजेब, इतने फुट की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पे क्या बोला जाएगा, तुझे ज्ञान दिया जाएगा। दरबारे आम जो है, जो खास था, जहां पर विशेष लोग सभा है, वो भी उसका कोई बेडरूम तो नहीं है, वहां बैठ बात कर, क्या दिक्कत थी? लेकिन नहीं की, शिष्टाचार, ऐसे इन्होंने शिष्टाचार नहीं निभाया, पंडितों को भेजा। श्री जी साहब का स्वभाव है कि आइए आइए, बहुत अच्छी बात है, ये भागवत और इनसे कुछ संबंधित प्रश्न थे, वे जरा इन्हें समझ नहीं आए, इनके बारे में बताइए, आउट ऑफ कोर्स। तो वो कहते भाई ये तो गई बात, वो क्या कहते हैं, ये तो हमारा रोजगार भान देंगे, ये तो बुरे वैरागी हैं, हमारा भानेंगे रोजगार। समझ में आ गया? जो ज्यादा निंदा चुगली में रहते हैं, बुराई भलाई में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, समझ जाओ बेचारों का रोजगार है। सच्चा भजन, सच्चा संत जो होता है वो मौज में रहता है, उसे क्या लेना देना है ना। वो कहते रोजगार जाएगा, इनकी निंदा कीजिए, आपस में मसलत करी कि भाई ये नहीं बता देना कि हमें उनके उत्तर नहीं आए, और इनको राजा से भी मत मिलने देना, नहीं तो फिर उनको भी पता लग जाएगा कि हमें कुछ नहीं आता। तो इनकी निंदा कीजिए, तुम सब मिलो हो, खबरदार करे, खबरदार कोई कुछ और कह देना, सब एक बात कहेंगे, हैं कहीं की तारीफ में नहीं, तुम बह जाओ। तो गए, कहते ये तो वैरागी किसी काम के ना, कबू ना देखियो इन, करें का मुख भी मत देखना। वही राजा में भी अंकुर नहीं था, शिष्टाचार भी नहीं था, खुद भी नहीं मिला, तो उनका वो जन्म बेकार हो गया, नहीं मिल पाया श्री जी से। अब इस समय सुंदर साथ जी, जो मोमिन सुंदर साथ औरंगजेब के दरबार से पैगाम देकर आए,
उनके साथ हमारे मुकुंदास जी छुआछूत करने लगे। उस जमाने में बहुत हुआ करती थी छुआछूत, लेकिन ये तो धनी का पैगाम देने गए, ये तो धनी के लिए मार खा के आए हैं। इन्होंने मांसाहार तो नहीं किया ना, लेकिन पहले इतनी छुआछूत होती थी कि जो मांसाहार वाले के साथ भी खड़ा हो गया, उनके साथ भी रह लिया, ओ बस उसको भी नहीं छूना करना करके उनसे भी उठ उठ के दूर हो रहे कर रहे। अब जब ये बात श्री जी को पता लगी तो बड़ा दुख लगा। कह रहे मुकुंदा तेरा करते हैं काम, चिंता ना कर। धोबी वो जो मैल ना छोड़े, वो ये क्यों कहे कि बहन इतना गंदा करके लिया है चद्दर। हमारे अच्छा फिर मुकुंदास जी को स्वभाव का था अपना शॉल दो शाले चोटी रखे हुए ब्राह्मण हैं जी, ये तो शास्त्री हैं, और ये वो करके ऐसे घूमा करते थे। कई दौड़त मुझे देखत पन्ना तक में इन्होंने चलाया है काम, कुछ ना कुछ पगड़ी वगड़ी पहन के श्री जी की तरह अलग बैठ गए। श्री जहां सत्य है वहां उतरी 18,758 चुपाई। मुकुंदास जी ने कलम शुरू करी तो लिख दी 1 लाख कितने हजार चुपाइयां। छत्रसाल जी ने सारी खोसी काली नदी में बहा दी। अब कुछ 17-18 हजार बच गई, वो आज नौरंगबाड़ी के रूप में है। अब इन्होंने जब श्री जी ने कहा भाई एक काम करो लालदास, नाइयों का इंतजाम करो, ठीक है। मैं उदयपुर गया था तो सुंदर साहब की ने बड़ी कृपा करी, मुझे उस घाट पर ताल पर भी लेकर गए जहां ये हुआ था। वहां सुंदर साहब को अनाउंसमेंट क्या कर दी कि भाई सुबह सारे मुझे उस ताल पर मिलना, और सबको जिनको राज्य चाहिए वो सब उस ताल पर आ जाओ। बड़े उत्साह के साथ सारे पहुंच गए कि लगता है कुछ आज ऐसा कमाल करेंगे श्री जी, कोई जड़ी बूटी पिलाएंगे और काम हो जाएगा और परम धाम दिख जाएगा। ऐसा होता है क्या? सब ने कहा ऐसी कोई जड़ी बूटी होगी, खिलाएंगे कुछ हो जाएगा, काम हो गया। बहुत अच्छे पहुंच गए, सब ताल पर आ गए। अब देखा सामने नाई बैठे लाइन में। अब श्री जी कहते जिसको यहां से आगे मेरे साथ चलना है ये मुंडन होएगा, सबकी ये चोटियां पोटियां निकलेंगी और ये शॉल दोशाले सारे यहाँ उतारे जाएंगे और चीरक वस्त्र पहनेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिसको ये मंजूर नहीं हो मेरी प्रणाम है, अपने अपने घर लौट सकते हो, भी ज्यादा दूर आए नहीं तुम अपने अपने घरों से। अब मरता क्या ना करता, ठीक है। एक ने कहा पहले तू बैठ, कर तू पहले बैठ। अच्छा मैं बैठता तू साथ बैठ। भी भाग ना जाए इसका भी करना। सारे बैठ गए, उस तरह चलता गया, आगे बाल गिरते गए। छुपाई आती है रोए धोए, पहले रो रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। गई चोटी गई वो है। फिर उसके बाद सब जब एक जैसे हो गए ना, अब सब सपाट हो गए। अब लगाया तालाब में छलांग, उसके बाद पहने चीरक वस्त्र। अब पीछे से देखो तो कोई नहीं पहचान सकता कि कौन लालदास है, कौन मुकुंदास है, कौन इनमें पंडित है, कौन इसमें शूद्र है, कौन। अब कर लो छुआछूत है। तो एक जैसी टिंडियां, एक जैसे कपड़े, कोई अमीर नहीं दिख रहा, कोई गरीब नहीं दिख रहा, कोई ज्ञानी नहीं, कोई अज्ञानी नहीं, बिल्कुल एक जैसे। अब गले में डाल दी ढोलक और बजाते जा रहे और चलते जा रहे कीर्तन में। अब क्या हुआ, रोए धोए पहले, फिर राजी भये, अब फिर धीरे धीरे अच्छा लग रहा है, फिर नाच कूद हुए खुशहाल। सुंदर साथ जी, कारी कामरी रे मुंह को प्यारी लागे तू, कहने और करने में फर्क है। आप करके देखिए, ये बात आपने महसूस करना तो कहिएगा। मार दिया माया ने हमें, ये वाला ब्रांड पहनना है, ये वाला पहनना है, इसमें इज्जत है, उसमें इज्जत है, नाइकी पहनना है, गुची पहनना है, फूची पहनना है, जाने क्या क्या है। ये वाला मैंने बताया ना आपको, 2.5 लाख का पर्स लुई वुइटन, मैंने कहा ये क्या होता है, इतने तो पैसे नहीं होते रखने के लिए, इतने का पर्स आता है। मार दिया माया ने। आप कारी कामरी में आके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। क्यों? जब आप लिबास अच्छा पहनते हैं और इनमें ध्यान होता है तो लोगों का ध्यान आप में नहीं होता, आपका ध्यान लोगों में होता है। मुझे कोई देख तो नहीं रहा, मेरी साड़ी किसी ने तारीफ ही नहीं करी, पल्लू फिर से ठीक करके आती। ये जोड़ा तो बनवाया था, कोई कह नहीं रहा कुछ, जोड़ा बेकार हो गया इतने हजार का। आप फंसे पड़े हो माया में, तुम्हें कोई देख नहीं रहा, कोई है ही नहीं, क्योंकि दूजा तो कोई है नहीं, खेल कबूतर खाविंद के तुमने बोझा ले लिया अपने सर पे। और वही जब आप ऐसे रिलैक्स हो जाते हो, आप ओपिनियन की गुलाम हो। थम्स अप देगा तो तुम खुश हो, थम्स डाउन दिया और उसके लिए बैठे हुए 3 घंटे मुंह पोतता रहे भाई, तुम मेरा है 4,000 5,000 का वो भी लगा हुआ। बहन कितनी परतें चढ़ाऊं, ये रहेगा ही, पूरा एक नया बना दिया। क्या है ये?
महंगे लिबास, महंगी घड़ियां, महंगे वो। मुझे किसी सुंदर साहब ने कहा, अमित जी आप ना 800 बेच दो, ये वाली गाड़ी ले लो। मैं कहा क्यों, बहुत बढ़िया चल रही है, बेच क्यों दूं? कह रहे अच्छा नहीं लगता, इसमें ना इज्जत नहीं करते लोग। मैंने कहा कमाल है, मैंने इज्जत के लिए तो गाड़ी ली थी, मुझे लगा हमें कहीं आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए होती है। कितना पागल बना रखा है लोगों को माया ने। वाहन पॉइंट ए से बी के लिए तो था ना जाने के लिए, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ रहा, बस में इतना बहुत था ना। अब इज्जत के लिए भी चाहिए थी गाड़ी, पता ही नहीं है। मूर्ख बना रखा है माया ने। आप जब इस झंझट से हटते हो, जब ये आपका नशा उतरता है, जब ये नींद आपकी खत्म होती है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप एक मुक्तता फील करोगे, एक स्वतंत्रता फील करोगे कि यार कितने फंसे पड़े थे इसमें। करके देखिए एक बार आप, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो पहले तो रोए धोए, फिर राजी हो गए, ठीक है कर दो, फिर उसके बाद नाच कूद। अब जब कोई तुम्हें देख ही नहीं रहा, सब एक जैसे दिख रहे हो, तो अब आनंद आ रहा है ना। क्या किया जाता है बच्चों को, भाई बाल छोटे रखो, ज्यादा हेयर स्टाइल नहीं, नेल, स्कूल में ऐसे ही कहते हैं, ठीक है, कोई नेल पॉलिश नहीं लगा के आएगा, ड्रेस कोड क्यों? ताकि बच्चा जो करने आए वो करे, और चीजों में ध्यान ना जाए, न किसी और का किसी और में, ना अपने में। तो यही बात जो है अध्यात्म जगत में भी होती है। जब तक आप खोजी काल में है, जब तक धनी को पाया नहीं है, उसके बाद जो मर्जी कोई पहना दे, मुर्दे पे कुछ डाल दो, चाहे रेशमी दुशाला डाल दो, चाहे टाट का पैदबंद डाल दो, फर्क क्या पड़ता है? जब तुम मुर्दे हो जाओगे और धनी में जागृत हो जाओगे, तब अलग बात हो जाएगी। उससे पहले की यही प्रथा होती है। तो फिर नाच कूद हुए खुशहाल, काढ़े अपने अवगुण, अब गले लगा रहे मुकुंदास जी, बढ़िया से सबको गले लगा रहे हैं। इसीलिए श्री जी साहब कहते हैं, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। बस मैं कहता हूं, जो रूह है, जो ब्रह्मात्मा है, वो इतना सुनेगी और लग नहीं जाएगी उसमें। महीन कान से सुनती है कि क्या पसंद है मेरे प्रियतम को, ये पसंद है क्या? ऐसा ही नहीं होती एक प्रेमिका, अच्छा उनको वेस्टर्न नहीं इंडियन ड्रेस है, तो अब मैं आग लगा दी मैंने वेस्टर्न ड्रेस को। अच्छा उनको छोटे नहीं लंबे बाल पसंद है, तो मैं तो चोटी पसंद है तो चोटी। नहीं ऐसा होता क्या प्रेम में? तो जब ब्रह्मात्मा सुनेगी कि राज्य कह रहे मो को प्यारी लागे तू, फिर मजाल है वो पहन ले। मेरी स्वर्णा माता जी धाम गमन हो गया उनका, बड़ा प्रेम मेरे से और रखती थी, हमारे घर आई, हमने बड़े प्रेम से उनको भेंट दिया एक सूट। हम मिन्नतें कर करके थक गए। मैंने देखा कोई और सुंदर साथ होता तो मान जाता। माता जी कहती, बेटा समझ मेरी बात, मैं पहनती नहीं हूँ, वैसे पहन ही नहीं सकती, मैं ऐसे ही सादे ही पहनती हूँ। तू मुझे एक की जगह दो ला दे, मैं रख लूंगी तेरा प्यार। ये मैं पहनती नहीं, मैं करूंगी क्या? सादे रहती थी, अंदर खजाना था परम धाम का। बीतक वाणी, मतलब ऐसे बता नहीं सकता। मतलब बनारस माता जी के बाद मुझे स्वर्णा माता जी ऐसा सुंदर साथ मिले थे। तो जैसी वो सुनती कि अच्छा राज्य को ये अच्छा लगता है, मोहे मुंह को प्यारी लागे तू, फिर उसके बाद श्रृंगार की तरफ आप झांक ही नहीं सकते। सब श्रृंगार को शोभा देवे। हाँ अगर तुझे औरों का चाहिए ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तू तैयार वैयार सूट बूट ये वो हार श्रृंगार करके निकलेगी, तो सब शोभा देंगे, भाई अच्छे लग रहे हैं, आदर से भी बात करेंगे, प्रेम से भी बोलेंगे ये वो। लेकिन मेरा दिल बांधिया तुझ सो। अगर हजारों की भीड़ में तुम चाहते हो ना कि राज्य की नजर तुम पर पड़े, तो कारी कामरी सादगी में आ जाइए। खुद सादे रहिए, अपने धनी को रिझाइए, धनी का श्रृंगार कीजिए ना, बढ़िया से बढ़िया कीजिए। तुमसे मैं हूं, तुमसे मेरी शोभा है, और किससे क्या शोभा है मेरी? तुम चमको मेरे राज्य। उनके लिए बढ़िया से बढ़िया बागा लीजिए, वस्त्र करिए, अच्छे से अच्छा वो कीजिए, सुंदर साथ की सेवा कीजिए। क्यों एनर्जी और अपना एफर्ट्स और अपना, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड एनर्जी, क्यों वेस्ट करनी? मोल नहीं इन कामरी को, या को ले ना सके कोई। क्यों? कचरा छट जाएगा, भीड़ खत्म हो जाएगी, तो कौन लेना चाहेगा? साहिबी के ब्रह्मांड में सबको साहिबी भीड़ चाहिए थी, लेकिन जो रूह होएगी जिसे उसकी एक नजर चाहिए, ये कचरा नहीं चाहिए। जब तुम श्रृंगार करके निकलोगे, मैं बच्चों को खासकर ये बात बोलता हूं, तो कौन अट्रैक्ट होकर आता है बेटा? कचरे आते हैं। फिर आप रोते रोते क्या कहते हो? उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसी बदतमीजी करी, मुझे ऐसा छेड़ दिया, मेरा रास्ता रोक दिया। क्यों? कचरे को क्यों अट्रैक्ट करना है? अगर मेरे धनी को सादगी पसंद है, और जब वो आएंगे तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा, निर्भयता आएगी, पैम्परिंग मिलेगी। ये कुछ और है। धनी निभाना जानते हैं, संसार निभाना नहीं जानता। तुम
खुद गलत क्राउड अट्रैक्ट कर रहे हो सुंदर साथ जी। तुम हीरा का अंगूठी पहन कर निकल रहे हो तो कोई अच्छा नहीं सोच रहा उसे देखकर। सब यही सोचते हैं कहीं भूल जाए, गिरा दे, हम लूट ले, खसोट ले, चल ले ले अपने पास आ जाए। वो अच्छी वाइब्रेशन नहीं फैलाती। क्यों कर रहे हो? तुम ही माहौल खराब कर रहे हो। और जब तुम सादगी में होते हो, जब आप परमहंस रामरतन महाराज, जो कहते हैं बड़े बुजुर्ग महाराज जी को देखते थे, कहते उनको देखते ही माया छट जाती थी। इतना सादा पहनावा, खान पीन और उनका रहन होता था कि उनको देख के लगता था क्यों इतने झंझट में पड़े हुए, देखो इसे में इतनी मौज में, वो इतने से में इतनी मौज में, हम इतने पे भी दुखी हैं। माया छट जाएगी। तो ऐसा व्यवहार रखो, ऐसा स्वभाव बनाओ। लेकिन मोमिन कहे सो ले वही जो रूह अरश की होगी। जो अरश की रूह होएगी वो कहेगी मेरे राज्य को सादगी पसंद है, फ्री रहो। कारी कामरी का मोल केवल ब्रह्मात्माएं समझ पाएंगी। नहीं जी नेकलेस पहन के जाएंगे, कौन क्या कहेगा, ये भान लो ना, लज्जा का भान, यही तो है सर भानना। वहां पर वो आएंगे क्या कहेंगे, जिन पे है भी नहीं वो किराए पर लेकर जा रहे हैं। मैंने देखा रेंट पर ज्वेलरी आती है, वो भी नकली है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बनाने, मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी रेंट पर लेकर जाकर भी पहनेंगे। लेकिन ऐसे कैसे, क्या मूर्खता है भाई। तो ये जब आपके ऊपर से बोझ हटेगा ना, तब आप कहोगे इतना रिलैक्स कि क्या क्या। एक बहने हैं, एक अपनी सुहाग की निशानी, एक मंगलसूत्र पहना, छोटा बहुत अगर कान, बस फ्री रहो। जेंट्स को तो बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। मेरे राज्य को ऐसा अच्छा लगता है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। महाराज जी ने नहीं कहा मैं हूं तो कुछ नहीं होगा, कह रहे तो उतार ना, क्यों झंझट बोझ लेता है, क्यों परेशान होता है, क्यों अपनी तूने नींद गवाई। ऐसे में नींद अच्छी आ रही थी, ऐसे में आ नहीं रही थी, तो नींद क्यों गवाई, हटा, खत्म कर झंझट। पट पहर खाए चीकना, हेम जवेर श्रृंगार। खूब पट पहर खाए चीकना, खूब तला वाला हो, ये ला वो ला बनाओ। जिंदगी एक ही बार मिली है चिंता न कर, तुझे तो बार बार मिलेगी। कब तक मिलेगी, जब तक महाप्रलय नहीं होगी। एक बार नहीं मिली है। और ये कोई जीवन है क्या, खा खा के बीमार पड़ रहे हो। संतुलित और पौष्टिक भोजन, भोजन आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, आपके शरीर का ईंधन है। इसको ये समझ में आ जाती है कि साधना करना है तो साधन ठीक रखना है, वही समझदार व्यक्ति है। हेम जवेर श्रृंगार, ये हेम और जवेर मतलब सोने चांदी जेवरात पहनना और श्रृंगार करना। लेकिन राज्य कहते हैं हक लज्जत आई मोमिनो तिन दुनी करी मुर्दार। और राज्य ने भेजा घूमने के लिए, मौज करने के लिए, पहनने के लिए, और भी फिर क्या बातें कर रहे हो, ये क्या सोने चांदी हीरे हमारे घर की रेत में गिरे होते हैं। तुम क्या तरस रहे हो, हमारे तो खंबे हैं सोने के हीरो के, हमें ये ललचाएंगे। इससे शोभा है हमारी। एक सुहागिन का जो सौंदर्य होता है उसका सुहाग से होता है। अरे मेरा मेरा प्रियतम, मेरा दुल्हा कितना कौन है ये जानते हो, इतने में ही पावड़े बिछ जाएंगे और जरूरत है किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमें हीरो से मतलब क्या कि मेरा यार है हीरा। मेरा तो यार हीरा है। हक लज्जत आई मुंह, जो कह रहे ना घूमो फिरो मौज करो, जिंदगी एक बार मिली है। फिर जब राज्य बातूनी मेयर जब सुधारने पर आते हैं तो फिर पता लगता है। वो महलों में भी बैठाते हैं, झाड़ू पोछे भी लगवा देते हैं, सब करवा सकते हैं वो 1 मिनट में। फिर पूछते हैं हाँ जी मौज के लिए मिली थी, नहीं जी जाना है जी, खेल खत्म करो धनिया, नहीं रहना है यहाँ। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, ये समझ कर चलना। जो अच्छे समय की उसमें मस्त हो जाते हैं ना जितने, उतना ही वो दुख आने पर बेतहाशा पागल हो जाते हैं। जो अच्छे दिनों में धनी को भूल मस्त हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं उसमें, वही बुरे आने पर बिल्कुल बदहाल हो जाते हैं। जो अच्छे में भी संयम में रहते हैं वो बुरे में भी फिर शांत रहते हैं, संयम में रहते हैं। ये भी नशा इसलिए नहीं चढ़ने देना चाहिए कि हर दिन हो तो ना एक समान, और अच्छे दिन पीछे गए चले गए, अच्छे दिन हरि से किया ना है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खे। अब कुछ नहीं होना, फिर चुग गई तो चुग गई, पहले सोचना था अच्छे समय में। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन कबीर जी कहते हैं मूर्खो इतनी बात समझ लो, जो सुख में सिमरण करे
तो दुख काहे कोई? कि तुम अगर अच्छे समय में धनी को याद रख रहे हो, सिमरन, तो दुख आएगा ही नहीं ना, आएगा तो पता लगेगा ही नहीं। तो मुर्दार जिन्होंने हक लज्जत उनको मिली है, कोई एक महापुरुष तो बताओ जिसको लज्जत ना मिली हो, इसको मुर्दार करे बिना मिली हो। हक लज्जत आई मोमिनो तिन दुनी करी मुर्दार। ये मुर्दार है, इससे कोई ओपिनियन का मैटर नहीं करता। मैं खाऊंगा वो जो मेरे धनी को अच्छा लगता है, मैं पहनूंगी वो जो मेरे राज्य को अच्छा लगता है, तो राज्य मिलेंगे ना। इस तरह से जो चीरक वस्त्र पहना दिए। अब ये हो क्या रहा है सुंदर साथ जी, कोई बताएगा? ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो सुंदर साथ नोट्स बना रहे हैं ध्यान दीजिए। ये सागर श्रृंगार परिक्रमा पन्ना में उतरना, ये उसकी तैयारी चल रही है। नींव बनेगी तो इमारत खड़ी होगी ना ऊपर। तुम्हारी नींव नहीं बनी, इमारत खड़ी कर रहे हो तभी तो गिर रही है बार बार। क्यों सागर श्रृंगार परिक्रमा? समझ नहीं आ रही, सुख नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, अनुभव नहीं आ रहा। ये नींव नहीं बनी ना तुम्हारी। पहला काम कर दिया, चीरक वस्त्र। तो अभी 12 मोमिनों ने केवल लज्जा का सर भाना था ना सुंदर साथ जी, अब सबका करवा दिया है। ये चिंता ना करो, कोर्स राजी कहते थे, कहते देखो भाई 12,000 मोमिन तो 12,000 क्वेश्चन पेपर सबका सेम आएगा, क्वेश्चन ऊपर नीचे कर देता है बस, है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं मेरी बात जल्दी समझेंगे, पेपर तो सेम ही आता है ना, सेम 10 क्वेश्चन आएंगे, बस उसकी न्यूमेरिक्स ऊपर नीचे कर दे ताकि चीटिंग ना कर पाओ। तो राज्य कहते कोई आज अच्छे समय देख रहा है, कोई आज बुरा समय देख रहा है, चिंता ना करना, कोई पार्शियलिटी नहीं, सबने सब देखना है, सबने सब देखना है। वो किसी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पार्शियलिटी कर दे, ठीक है ना। तो सबने सब देखना, तैयारी करते रहो अपनी। तो इन्होंने लज्जा का सर भाना, तो इनका भी अब सर बनवा दिया, अभी बाकी और भी हो जाएगा। पहनावा क्या होता? आपकी आइडेंटिटी होती है, ले ली करे, झूठ की आइडेंटिटी छोड़ो, सच की पकड़ो। तुम ये शरीर हो, यही तो दुख है। ये आइडेंटिटी, ये ज्ञान ही तो तुम्हारा, अज्ञान ही तो तुम्हारे दुख का कारण है। तभी तो भय लग रहा है, तभी तो बुरा लग रहा है, तभी तो दुख लग रहा है, क्योंकि बेइज्जती इसकी होती है, मृत्यु इसकी होती है, अपना पराया इसका खोता है। आत्मा का कोई खोता है क्या कभी? आत्मा क्या तो श्रीराज है, ब्रह्मात्मा है, श्यामा जी है, सब बैठी है, वो कहीं नहीं जाती। शरीर का ही तो अपना खोता है। मैंने समझा मैं ये शरीर हूं, तो ये मम्मी, ये पापा, अब ये गया, अब बीवी, ये बच्चे, ये गए, अब दुख बनता है। ये सारा ये अज्ञानता खत्म कर रहे हैं, इसके पहनावे को खत्म करके, ठीक है। ये तैयारी चल रही है सागर श्रृंगार परिक्रमा की सुंदर साथ जी। हमने नींव बनाई नहीं, इमारतें खड़ी कर रहे हैं। का कबूतर पढ़ा नहीं और काव्य महाकाव्य पढ़ने शुरू कर दिए। पहले का कबूतर है, ये है बेसिक। तो इसके लिए आप सबके लिए शॉर्ट में बता दिया, इसलिए पट पहर खाए चीकना हेम जवेर श्रृंगार, हग लज्जत आई मोमिनो जो दुनी करी मुर्दार, कारी कामरी रे मुख को प्यारी लागे। तो इतना समझ लो, जीवन में उतार लो, तो काम आगे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मोमिनों के हृदय में जो आनंद बना, जो सुख बना, उसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर फिर अब महीन खां साहब आते हैं और सुनते ही तुरंत गदगद हो जाते हैं और तारतम ले लेते हैं। यहाँ पर अव्वल खां साहब भी आते हैं अपने लश्कर के साथ, सिपे, ये अच्छे पद के थे, राजा के उसके उसमें थे, और पूरी अपनी लश्कर के साथ आते हैं। और जब ये आते हैं तो यहाँ पर नूर मोहम्मद बैठे हुए हैं जो पूर्ण पहचान कर चुके हैं। तो अव्वल खां कहते हैं कि मुझे झूठ ना बोलना, नहीं तो कयामत के दिन मैं तेरे से फैसला करवाऊंगा, तो मैं खुदा से न्याय लूंगा, मुझे पहचान दे कि ये फकीर कौन है। और जब कोई प्रेमी आत्मा वर्णन करती है तो फिर क्या होता है, सीधा दिल तक लगती है बात। दर्दी आत्मा बयान करेगी, दर्दी दर्दा जाने अज्ञानी जाने ज्ञान। ऐसा दर्द भरा बयान किया नूर मोहम्मद ने कि अव्वल खान अपने आप को चाबुक मारने लगे। और यहाँ पर बड़ी हंसी की लीला होती है, जब अव्वल खान अपनी सैनिकों के साथ, लश्कर के साथ आता है ना, तो आसपास के जो पठान है उनकी भी थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। कह रहे हाँ, हम भी सोच तो रहे थे कई दिनों से, ये धोती कुर्ते में हमारे कुरान की बात क्यों कर रहा है, हम भी चलते हैं उनके साथ। तवा गरम है, 2 रोटियां हम भी सेक ले, हम भी बताते हैं कि धर्म के हम भी ठेकेदार हैं। तो ये चिल्लाते हुए आए दूर से पठान, ए बाबा जी आप तिलक लगाते हो और ये चर्चा वानी करते हो कुरान से। अब यहाँ पर पहले नूर मोहम्मद खड़े हुए, फिर अव्वल खान, फिर महीन खान। कह रहे कौन? श्री जी को यहाँ जोश आ जाता है,
कहते मेरे और मोहम्मद के बीच में बोलने वाला तुम कौन हो? तो वो कहते हैं अव्वल खां कहते श्री जी आप परेशान ना हो, मैं इनकी अच्छी से सेवा करके आता हूँ। जैसे ही उन्होंने तो करवट बदलते देखा तो वो कहते बाबा जू आप करो, हमारा दिल निर्मल हो चुका है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया था, आप बहुत अच्छा काम करो। चले एकदम लाठी देखी और भूत उतर गया। दज्जाल तुरंत छोड़ भागा। अब यहाँ पर प्राणाधार सुंदर साथ जी जो है औरंगजेब बादशाह जो है इस वक्त जो अजमेर में बैठा है, वो यहाँ पर उदयपुर में संदेश भेजता है राणा को कि भाई अगर आप इस्लाम कबूल कर लें तो मैं आपको आप पे हमला भी नहीं करूंगा, बल्कि आपको 5 और इनाम में दूंगा, परगन गांव वगैरह क्षेत्र वगैरह आपको और दूंगा, सल्तनत भी तुम्हारी बढ़ जाएगी, बस इस्लाम कबूल कर लो। ऐसा कहते हैं प्राणाधार सुंदर साथ जी। सत्ता राज्य चलाने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, या तो आपके पास धन हो, आपके पास धन है, पेइंग पावर है, तो सोल्जर्स आप जितने मर्जी खरीद सकते हो, एक से बढ़कर एक शूरवीर को आप, तो कौन है जो आपकी सेना में भर्ती नहीं होकर आप राज्य कर सकते हो। समस्या ये हुई शाहजहां ने ताजमहल में सारा लगा दिया, खजाना सारा खाली कर दिया उसने। अब उसके बाद ये जब औरंगजेब साहब बैठे हैं तो अब कैसे रूल करें, तो उसके बाद दूसरी चीज होती है कट्टरता। आप धर्म के नाम पर रूल कर सकते हो कि मैं इस्लाम का ठेकेदार हूं या मैं धर्म का ठेकेदार हूं, मुझे सपोर्ट करो। तो ये उसने दूसरी तरीका अपनाया कि मेरे को अपनी सत्ता रखनी है, तो धन तो छोड़ा नहीं पिताजी ने, वो तो लग गया सारा ताजमहल में। तो ये कट्टरवादिता इसने पकड़ ली, और ये इसी तरह से इसमें क्या होता है, सेना को धन नहीं मिला तो अब बल किससे मिल रहा है कि हाँ हमारा राजा धर्म है और हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। धन या धर्म कोई तो चाहिए ना लड़ने के लिए, आदमी को वजह चाहिए होती है। तो ये इसने इस तरह की इसलिए व्यवहार ये करता था। तो राणा को जो दूत जो आया संदेश देने के लिए इस बात का, तो उन्होंने उसे धक्के मारकर निकाल दिया और कहा तू ब्राह्मण ना होता तो सर काट देते। लेकिन इस कारण सारे राज्य में शोर मच गया, क्योंकि औरंगजेब ने सेना लेकर चारों तरफ से उदयपुर को घेर लिया। इस समय जो है श्री जी साहब जब देखा कि चारों तरफ इतना भय और आतंक का माहौल है, उदयपुर में हर कोई डर घबरा रहा है, तो राजा के पास संदेश भेजते हैं कि आप बिल्कुल चिंता ना करिए, औरंगजेब को आने दीजिए, उसके सिपह सलारों को आने दीजिए, हम उनसे शास्त्रार्थ करेंगे। हम तो चाह रहे हैं औरंगजेब से मिलना, मिल ही नहीं रहा था, वो बैठना ही नहीं चाह रहा था। हम उससे शास्त्रार्थ करेंगे और उसको हरा देंगे, और चिंता न करना वो हमारा मुरीद होकर जाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। कि तू अगर हमें इनको राजा को राणा को मुसलमान बनाना चाहता, पहले तू बता तू मुसलमान है क्या? तुझे इन आयतों के मायने पता है? तुझे तफसीर के ये मायने पता है क्या? क्या तुझे पता है नबी नारायण एक है? तुझे पता है? जब ये कट्टरवादिता खत्म हो गई और सबका एक ही दीन हो गया, तो कोई वो क्यों मुसलमान बनाना चाहेगा तुम्हें? जब समझ में आ जाएगी कि वही वेदों में लिखा है, वही कुरान में लिखा है, कुल हु अल्लाह एक, और उसमें भी यही लिखा है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो जब दोनों एक को ही मानने वाले हैं तो झगड़ा खत्म। सिर्फ शब्द भाषा का जो झगड़ा है वो मैं मिटा दूंगा। लेकिन यहां पर जो पंडित थे, अगेन श्री जी का वर्चस्व हो जाएगा फिर तो राजा के ऊपर। अगर ये बात सीधी पड़ गई तो फिर राजा भी तो श्री जी के चरणों में आ गया, फिर हमारा रोजगार गया। अब जिनको मोटे मोटे पेट हो गए, जिनको रोज मालपुए खाने की और खीर खाने की आदत राज दरबार से, भजन भक्ति से लेना देना नहीं कोई, उनको क्यों ये सब अच्छा लगेगा? उल्लू क्या चाहे, उगया सूर, उल्लू चाहेगा कभी सूरज उगे? कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि सूरज उगते उनकी आंखें बंद हो जाती है। अंधों का दुश्मन नूर। तो वो राजा को भड़का देते हैं। श्री जी के कई संदेशों के बाद भी राजा को अकल नहीं आती, बल्कि वो बार बार संदेश भेजता है श्री जी को कि भाई आप संत हैं, संत जन हमारे गांव आए, हमारे राज्य में आए, बहुत कृपा हुई, परंतु अब जो हम पर संकट आया हुआ है, हम उसमें आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये चाहेंगे नहीं कभी सत्य का प्रकाश हो, और जो क्या कहते हैं हमारी इज्जत जाएगी अगर हमारे होते आपके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है। तो आप कुछ समय के लिए चले जाइए, जब यहाँ सब शांत हो जाएगा तो आप तो वापस आ सकते हैं, ऐसी कोई बात। कई संदेशे आने के बाद श्री जी साहब कहते हो ये राजा नहीं, ये तो श्री राज भेज रहे हैं संदेशे। तो इस समय श्री जी साहिब जो भी सुंदर साथ के पास, पहले तो चीरक पहना ही दिए, लेकिन अब जो भी और सामग्री धन बेशकीमती है, कहते कुछ साथ नहीं जाना, अब बिल्कुल फकीरी में चलना है, सब यही खाली कर दो। सब राज्य में सुंदर साथ में बांट दी गई भेंट और आवाज लगाई गई,
कोई आस को सुआयो, समय है आखिरी, आखिरी बार बुला रहा हूं, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। खिन की विलंब न कीजिए, एक पल की अब देर ना करो, चल दो साथ। लालदास जी को बुलाया तो बाद में जब वो नहीं चले तो पछताना पड़ा। ऐसे इनको भी, उदयपुर वालों को, सुंदर साथ को भी पछताना पड़ेगा। जो लालदास जी ने कही वो इन्होंने कही कि भाई साधु आए, फकीर आए, आए सेवा करो, सत्संग सुनो, उसके बाद वो अपने घर, हम अपने घर। फकीरों के साथ फकीर थोड़ी बना जाता है, फिर पछताना पड़ेगा। ये ही लीला स्वयं सेम बड़े महाराज जी की मैंने बताई थी आपको। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे से पहले हमारे बहुत से मंदिर थे पाकिस्तान में, जो आज भी हमारे बाबा दयारा साहब की समाधि है करनाल में, ये भी पहले वही थी। तो आज भी हैं, उसके अवशेष आज भी वहां पर है। तो महाराज जी गए वहां पर और सब सुंदर साथ से विनती करी कि यहाँ त्राही त्राही मचने वाली है, यहाँ पर खून की नदियां बहने वाली, हाहाकार होने वाला है। जानी जानते, विजनरी थे, लेकिन ईमान की कमी, विश्वास की कमी। तो जिन्होंने स्वीकार करी वो खुशहाल हो गए, और जिन्होंने, तो उन्होंने कितनी तबाही देखी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही आज हमें भी राज्य कह रहे हैं, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, वहां है तेरो करार, वहां करार, अब चल दो सुंदर साथ जी। अब बसने की तैयारियां ना करो, अब चलने की तैयारी करो। अब आपका हर कदम जीवन में ऐसा हो जो आत्म जागृति की तरफ हो। कोई भी अब ऐसा कदम नहीं जिससे आपके अंदर मोह, ममता, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, उसकी जड़ें बने। ठीक है, बहुत पसारा कर लिया, अब समेटना करना शुरू करो। मुझसे अक्सर सुंदर साथ पूछते हैं ना जी, हम एक बच्चा और कर लें, एक फैक्ट्री और कर लें, एक ही और कर लें, एक नहीं, बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साथ भूखा ना जाए, चल रहा है बहुत है, कोई और आगे परेशान होने की जरूरत नहीं। सब धनी चरणों में अर्पण करो, श्यामा शाम के चरणों में, सदगुरु चरणों में अर्पण कर दो। जितना जो परिवार है, जिसको जब समझ में आ गई है तब चल दो, तब आगे बढ़ जाओ। जो भी आपने विवाह अगर है तो विवाह का जो कर्तव्य पूरा किया, उसके बाद एक संतान हुई, दो संतान, जितना है उसके बाद बस अब उद्देश्य बदल लो। श्री जी की सावाहन को सुन लो सुंदर साहब कि नहीं भाई, असा होने टुर जाना है, दिन रहने गए थड़े, अब रहना ही नहीं तो फिर पसारा करने की जरूरत क्या। तो जिन्होंने सुन लिया वो बच गए, और जो नहीं सुना तो श्री जी ने कहा ठीक है भाई, आज नहीं कल, कल नहीं परसों समझ में आएगी ये बात। हम जितना कर सकते थे हमने किया। जितने भी तन सदगुरु आए ना सुंदर साथ जी, उन्होंने तो जी तोड़ मेहनत करी, लेकिन हम ढीठ के ढीठ रहे तो दुख भी तो हमें ने उठाया ना सुंदर साथ जी। अपने लिए करना, राज्य पे सदगुरु पे एहसान मत करना, अपना भला बुरा समझो और करो। अब श्री जी साहब तो उदयपुर से चलकर रामपुरा आ गए, दुधलाई में, और पीछे पीछे जो है ये पूरनमल जी थे। यहाँ पर पूरनमल चारण करके इनका गांव था, यहाँ श्री जी आ गए। पूरनमल की जो माता जी थी वो बहुत आध्यात्मिक और सेवा भावी थी, तो इतनी आनंदित हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि अरे मेरे घर साध आए हैं, सब आए हैं, संत आए हैं, सत्संग सुन, आनंदित हो रही है, ब्रिजराज धाम का वर्णन और सेवा में लगी हुई है। लेकिन पीछे पीछे उन श्री जी के कौन आया, राणे का भाई बैरी साल, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, लेकिन श्री जी का नहीं, वो अपना ही बैरी था। और आकर अब पूरनमल के राज्य में आया है, तो पूरनमल को कहता है ये जो वैरागी हैं, ये बहुत धन संपत्ति सोना चांदी बांट कर आए हमारे राज्य में, जो इतना बांटा है तो होगा कितना, उसे क्या पता सब खाली कर कर आया कचरा, कि आगे बोझा उठा के नहीं ले जाना। तो वो ये सोच रहा ना कि एक अशरफी दिए तो 100 अशरफी पड़ी होगी इनके पास। तो कह रहा क्यों ना हम दोनों मिलके ने लूट लें। अब जब ये बात चल रही थी सभा में, बहरी साल बैठा था, पूरनमल जी बैठे थे, बाकी क्षत्रिय बैठे थी, और रसोई में सुन लिया उनकी माता जी ने, वो लेकर आई इतना मोटा लंबा डंडा, और सभा के बीच में आई, कह रही देख अभी तो तूने बोल दिया, जो तूने दोबारा ये बात बोल दी
तो गधे की तरह पीट कर तुझे निकालूंगी अपने घर से बाहर। क्या कह रहे हो? कह रही दोबारा बोलूं? गधे की तरह पीटूंगी और निकालती जाऊंगी बाहर, क्षेत्र के बाहर। मेरे घर साधु आए ऐसा कर रहा है, तेरे गांव में थे तो कर लेता जो करना था। मेरे घर आए हैं, बुरी दृष्टि डाल मत ही हो। बैरी साल देके पूरनमल की तरफ, पूरनमल जी माता जी की तरफ, माता जी की करे भाई हो गया निर्णय तो हो गया। कुछ सोचे करो उससे पहले। क्या करने में क्या कर सकता था बैरी साल? मुंह काला लेके लौटा कि नहीं लौटा? सुंदर साथ जी ये इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ना, इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। आप देखो तो सही, एक तरफ मोमिन खड़े हैं, इन्होंने तो कभी तलवार उठाई नहीं, इन्होंने तो कभी भाला लिया ही नहीं, इन्होंने तो कभी लाठी ली नहीं। श्री जी के कहने पर जो भी है वो छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। वस्त्र आभूषण बेशीम जो भी कुछ था सब दे रहे हैं। तो यहाँ एक तरफ हमारे निहत्थे सुंदर साज जो हाथों में छनकने ढोलक नगाड़े लिए बजाते हुए भजन कीर्तन कर रहे हैं, और एक तरफ इतने अस्त्र शस्त्र घोड़े सवार सेना थी, और सामने एक 80 साल की बुढ़िया और एक लठ। और मजाल है कोई बाउंड्री क्रॉस कर दे। तुम्हारा चित वहां है ना, तो तिनके से तलवार को हरा दिया। समझ में आ रही है बात? बैरी कितना भी साल हो, कितना ही बड़ा हो, कितनी शक्तिशाली हो, तुम धनी में हो, तुम महाराज जी की तरह रहो भाई। हम पे उसका कोई सामान नहीं है। शेर आएगा क्या लेगा? जब मेरे पे इच्छा नहीं माया की, तो इच्छा माया उठा के कैसे लेके जाएगी? आएगा चला जाएगा। हाँ मैं सच्ची बता रहा हूं, ये अपने दिल पे किसी कोने में लिखना, तलवार आएगी आएगी आएगी, परीक्षा लेगी, यहां तक आएगी बस, इससे आगे नहीं आएगी, मुड़ना ही पड़ेगा। यहां तक तुम्हारी परीक्षा है, विश्वास की परीक्षा है कि हाँ झूठ है कि नहीं, राज्य पर विश्वास है कि नहीं। हम होते तो वहां भी भाग जाते, सेना आ गई, सेना आ गई, भाग जो भाग जो, जंगल में छुप जाओ, वापस आ जाएंगे बाद में जब सब हो आ जाएगा। हुआ था नहीं हुआ था? कहीं पे हुआ था ऐसा? कहाँ हुआ था? दीप बंदर में हुआ था? कोई भूसे में घुस गया, कोई खाड़ी कूद गया, कोई अपने गांव चला गया, कोई कुछ हुआ था, शर्मिंदगी हुई थी ना। हाँ लेकिन अब विश्वास कर, चिंता नहीं। बुढ़िया बेचारी बुढ़िया क्या कर सकती थी? मोमिन क्या ही कर सकते थे अगर वो मार काट पे आते। लेकिन कैसे? जहां धनी सहाय था तहां झक मारे माया। ये विश्वास रखिएगा हमेशा, सर ऊंचा रखिएगा हमेशा, निर्भय रहिएगा हमेशा कि मैं सही हूं तो कोई मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी बात पर निकाली है कि अगर मैं सही हूं तो कोई मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, और अगर मेरे से ही गलती हुई है कोई तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। फिर राज्य पीटेंगे, पिटो बनो, लेकिन वो भी अच्छा है ना। बच्चा कहता है ना, माँ मुझे मारती पीटती, कुछ पढ़ा लिखा देती तो मैं कुछ बन जाता, आज ईंटें उठानी पड़ रही है। वो बच्चा मूर्ख था ना, जिसे माँ बाप की मार पिटाई बुरी लगी, मैं घर छोड़ के भाग गया। तो फिर खुद कहो कि हाँ धनी पीटो, बना दो, बताओ, बस गलती बताते जाओ कि कहाँ चूक हो रही है, पिटाई किस लिए हो रही है। अब कहाँ गलती हुई जी, बताओ, उसे सही करते। और किसी से डरना नहीं, और धनी से कभी निर्भय नहीं होना है। जो उससे डरता है वो किसी से नहीं डरता दुनिया में, और जो उससे निर्भय होता है वो हरेक से डरता है, वो हरेक के आगे उसे झुकना पड़ता है जो उधर नहीं झुकता। तो इस समय ये बड़ी अद्भुत लीला है सुंदर साथ जी। अब यहां से श्री जी साहिब सब मंदसौर की ओर बढ़ेंगे, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है, और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
उठत, बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत। एक छप्पर खट के हक हादी साथ ही चत, एक छप्पर